हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन मेंटोर 247। हमारी वोकैबुलरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं आज के कुछ नए वर्ड्स। तो देखिए, आज के लिए हमारा पहला वर्ड है डोरमेंट। जब भी हम वर्ड देखते हैं डोरमेंट, हमारे दिमाग में की आएगी डोर आंट। डोरमेंट से हमने याद करने के लिए बना दिया डोर आंट। तो ट्रिक हमारी हो गई, आंटी इतनी सुस्त है कि डोर पर ही खड़ी है। तो जब भी हम वर्ड देखेंगे डोरमेंट, हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि आंटी इतनी सुस्त है कि डोर पर ही खड़ी है। तो मीनिंग हमारा डोरमेंट के लिए क्या हो जाएगा? सुस्त। सिनोनिम्स हमारे हो जाएंगे एस्लीप, स्लम्बरिंग एंड रिपोजिंग। देखिए, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम वर्ड किस कैसे याद करते हैं। देखिए, हमारे सामने एक वर्ड होता है, उस वर्ड को देखते ही कुछ ऐसा वर्ड होता है जो उस वर्ड को देखते ही हमारे दिमाग में आ जाता है और वो वर्ड लेके जाते हैं हमें उस वर्ड की ट्रिक तक, और उस वर्ड की ट्रिक के अंदर छुपा होता है उस वर्ड का मीनिंग। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है कि एग्जाम में तो पूछे जाएंगे सिनोनियम्स या एंटोनियम्स, तो मीनिंग याद करके क्या फायदा। देखिए, जब हम ट्रिक से बहुत से वर्ड याद कर चुके होंगे और मान लीजिए 3 वर्ड है, वो एक दूसरे के सिनोनियम्स है और उनका मीनिंग एक ही है, और हम तीनों वर्ड का मीनिंग याद कर चुके हैं, तो वर्ड को देखते ही हमें ये भी ध्यान में आ जाएगा ना कि इसके सिनोनियम्स कौन कौन से। तो इसी तरह से मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, आप इस सीरीज में मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए और वोकैबुलरी की प्रॉब्लम जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ड्रडजरी। देखिए, वर्ड ड्रडजरी, इस वर्ड के लिए हमारी की साफ साफ होगी ड्रग। आजकल वैसे भी ये वर्ड काफी हॉट इशू बना हुआ है, ड्रग। ड्रडजरी के लिए हमारी की होगी ड्रग, और ट्रिक हमारी हो गई कठिन परिश्रम से बचने के लिए ड्रग बिजनेस। ठीक है। जो लोग कठिन परिश्रम से बचना चाहते हैं, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं? ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। तो ट्रिक हमारी है कठिन परिश्रम से बचने के लिए ड्रग का बिजनेस, और मीनिंग हमारा ड्रडजरी के लिए क्या हो गया? कठिन परिश्रम। देखिए, अब जिस बच्चे ने इस वीडियो को 2 या 3 बार देखा है, या इस वर्ड को 1 या 2 बार 1 मिनट इस पे लगाया इसको सोचने के लिए कि ड्रडजरी, ड्रग, ड्रग मतलब कठिन परिश्रम से बचने के लिए ड्रग का बिजनेस, और मीनिंग क्या हो गया? कठिन परिश्रम। तो हमेशा याद रहेगा ये आपको। सिनोनियम्स इसके हो गए डंकी वर्क, टॉयल एंड लेबर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डूबियस। तो वर्ड डूबियस के लिए हमारी की होगी दुबई। डूबियस, दुबई, इस वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा दुबई। तो ट्रिक हमारी हो गई दाऊद संदिग्ध रूप से दुबई में छुपा हुआ है। दाऊद संदिग्ध रूप से दुबई में छुपा हुआ है। मैं यहाँ पे इस बात का कोई वो पुष्टि नहीं कर रहा। ठीक है। ट्रिक कैसे हो, तो इसको ट्रिक की तरह ही लेना। दाऊद संदिग्ध रूप से दुबई में छुपा हुआ है। तो मीनिंग हमारा डूबियस के लिए हो गया संदिग्ध। सिनोनियम्स हमारे डूबियस के लिए हो गए डाउटफुल, अनसर्टेन एंड अनडिसाइडेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूरेबल। देखिए, वर्ड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल के लिए हमारी की होगी ड्यूरेक्स। ठीक है। ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेक्स, एंड ट्रिक हमारी हो गई ड्यूरेक्स की बैटरी टिकाऊ होती है। टिकाऊ मतलब लंबे समय तक चलने वाली। तो जो डोरेक्स की बैटरी होती है ना, सेल, वो लंबे समय तक चलता है, मतलब वो टिकाऊ होता है। ठीक है। तो ट्रिक है हमारी डोरेक्स की बैटरी टिकाऊ होती है। तो मीनिंग हमारा ड्यूरेबल के लिए हो जाएगा टिकाऊ या लंबे समय तक चलने वाला। सिनोनियम्स हो जाएंगे स्टर्डी, रेजिस्टेंट एंड स्ट्रोंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्विंडल। देखिए, वर्ड ड्विंडल में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है विंड और डल। तो की हमारी ड्विंडल के लिए होगी विंड डल। ट्रिक हमारी होगी विंड का डल होना। विंड का डल होना मतलब विंड का कम होना। हवा चल रही थी बहुत तेज से, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला आज कितनी अच्छी विंड चल रही है, तो उसने बोला नहीं, अब तो विंड डल हो गई। डल हो गई मतलब कम हो गई। तो मीनिंग भी हमारा ड्विंडल के लिए होता है कम होना। सिनोनियम्स हो गए डिमिनिश, डिक्रीज एंड रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्लोर। देखिए, जब भी हम वर्ड देखते हैं डेप्लोर, हमारे दिमाग में आएगा एक्सप्लोर। दोनों बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं, डेप्लोर, एक्सप्लोर।
तो डेप्लोर के लिए हमारी ट्रिक हो गई खुद को एक्सप्लोर ना कर पाने का अफसोस। मान लीजिए आप में कोई टैलेंट था, मान लीजिए आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बट आपने अपने उस टैलेंट को समय रहते एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, 35 साल की उम्र में आपको ध्यान आया कि एक्सप्लोर करना चाहिए था, बट तब आप एक्सप्लोर करके उसको क्या करेंगे, बॉडी तो तब साथ देगी नहीं ना जितना देना चाहिए। तब आपको क्या होगा, अफसोस। तो डेप्लोर का मतलब क्या हो गया, अफसोस करना। किस बात का अफसोस, एक्सप्लोर ना कर पाने का अफसोस। तो मीनिंग डेप्लोर के लिए हो गया अफसोस। सिनोनिम्स हो गए एब्होर, डिटेस्ट एंड डिस्पाइज। देखिए कुछ वर्ड्स का मीनिंग या कुछ किसी वर्ड का मीनिंग डिपेंड करता है हम उस वर्ड का किस सेंस में यूज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एबोर का मीनिंग या डिटेस्ट का मीनिंग बताया था कि किसी से घृणा करना, हेट करना। यहाँ पे मैं इसका सिनोनियम बता रहा हूं अफसोस करने की सेंस में, डेप्लोर। तो वर्ड का मीनिंग कुछ हद तक डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में उसका यूज कर रहे हैं। एक वर्ड बहुत से मीनिंग दे सकता है और उसका मीनिंग डिपेंड करेगा उसकी सेंस पे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। बट जब हम बार बार वर्ड्स को याद करते जाएंगे, हर जगह पे इनका यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेंस में, तो ये चीज हमारे दिमाग में फिट होती चली जाएगी। अब अगर मैं आपको ऐसे बताने लगूं कि अबोर का किस किस चीज में या किस किस सेंस में क्या क्या मीनिंग होगा, तो वो सेंसलेस है वो चीज याद करनी। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, बस आप मेरे साथ चलते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन। देखिए वर्ड डिटेंशन के लिए हमारी की हो गई अटेंशन। दोनों वर्ड सिमिलर साउंड है दोनों का, डिटेंशन अटेंशन। तो ट्रिक हमारी डिटेंशन के लिए होगी कैद में जेलर के आते ही अटेंशन। मतलब कैद में जेलर के आते ही सब अटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं। तो मीनिंग हमारा क्या हो गया डिटेंशन का, नजरबंदी या कैद में रखे गए। या हम इसके लिए ट्रिक ये भी बना सकते हैं कि नजरबंदी में रखे गए लोग जेलर के आते ही अटेंशन हो जाते हैं। तो मीनिंग हमारे डिटेंशन के लिए क्या होता है, नजरबंदी। सिनोनिम्स हो गए कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट एंड कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटॉक्स। देखिए आजकल डिटॉक्स वर्ड मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग काफी, खास करके 2020 में अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं सब। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिटॉक्स। हर कोई लगा हुआ है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने। कोई ग्रीन टी पी रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई डिटॉक्स वाटर पी रहा है। ठीक है, तो डिटॉक्स के लिए हमारी की होगी टॉक्सिक। किसी भी चीज को हम डिटॉक्स किस लिए करते हैं, उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिमूव आउट करने के लिए। जब भी टॉक्सिक चीज किसी चीज से रिमूव होती है तो वो क्या हो रही है, डिटॉक्स हो रही है। तो ट्रिक हमारी हो गई डिटॉक्स के लिए टॉक्सिक, और ट्रिक होगी टॉक्सिक का डिटॉक्स। मतलब हम कोई भी चीज अगर टॉक्सिक होती है उसको खत्म करते हैं तो वो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिटॉक्स करना। तो मीनिंग हमारा डिटॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, विष हरण। विष मतलब टॉक्सिक, और जब हम टॉक्सिक को खत्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स का मीनिंग हो जाएगा विष हरण करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे क्रैश, डिटॉक्सिफिकेशन तो ये टर्म ही होगी इसके लिए, एंड ऑन द वैगन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटोर। देखिए हमें साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है टोर। तो ट्रिक हमारी हो गई हिमाचल टूर पे जब हम गए तो वहां पे रास्ते घुमावदार थे। डिटोर की हमारी हो गई टोर, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ट्रिक हो गई हिमाचल टूर पर घुमावदार रास्ते थे। मीनिंग हमारा हो गया घुमावदार रास्ते, जो कि हमारी ट्रिक में छुपा हुआ है। साइनोनियम्स हो गए डेविएशन, बाईपास एंड क्रोच। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डिटोर, डिटोर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है टोर। तो ट्रिक हमारी हो गई हिमाचल के टोर पे घुमावदार रास्ते थे। तो मीनिंग डिटोर के लिए हो गया घुमावदार रास्ते। सिनोनियम हो गया डेविएशन, बाईपास एंड क्रोच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइल। देखिए डिफाइल, तो डिफाइल से हमने की बना दी दे फाइल। साफ साफ वर्ड में दिख रहा है दे फाइल। जब भी हम वर्ड देखेंगे डिफाइल, हमारे दिमाग में की आएगी दे फाइल,
और ये की हमें लेके जाएगी इस वर्ड के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है उस तक। तो ट्रिक है हमारी, उसने दोषी को फाइल देकर डिपार्टमेंट अशुद्ध कर दिया। मतलब एक डिपार्टमेंट था जो कि बहुत शुद्ध माना जाता था। शुद्ध इन द सेंस उस डिपार्टमेंट में बिल्कुल करप्शन नहीं थी, बट उस डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने कोई फाइल किसी करप्ट आदमी को दे दी, तो डिपार्टमेंट जो पहले शुद्ध था वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ट्रिक है हमारी, उसने दोषी को फाइल देकर डिपार्टमेंट अशुद्ध कर दिया। तो मीनिंग हमारा डिफाइल या दे फाइल के लिए क्या हो जाएगा, अशुद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइक। डाइक सिमिलरली साउंड होता है माइक। डाइक से हमने की बना दी माइक, और ट्रिक हमारी हो गई माइक में बोलकर भीड़ पर डाइक। मतलब भीड़ थी, किसी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी हमला करने या प्रदर्शन करने, तो वहां पे जो पुलिस ऑफिशियल आया जिसने भीड़ पे कंट्रोल करना था, उसने क्या किया, माइक में बोल के भीड़ पर डाइक लगा दिया। माइक में बोलकर भीड़ पर डाइक लगा दिया। तो डाइक का मतलब होता है रोकना। सिनोनियम हमारे डाइक के लिए हो गए बैरियर, लीवी एंड कॉजवे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलेट। दिल एट। डिलेट के लिए हमारी की हो गई दिल एट। तो ट्रिक हमारी हो गई, दिल से खाना खाओगे तो पेट का विस्तार होगा। अगर कोई खाना इसलिए खा रहा है कि मेरी बॉडी को इतनी जरूरत है, मैंने इतना खा लिया, आज के लिए इनफ है, ओके। बट कोई दिल खुश करने के लिए खाना खा रहा है, उसको अपने पेट की कोई परवाह ही नहीं है कि मजा आ रहा है बस खाते जाओ खाते जाओ, तो जो इस तरीके से खाएगा उसके पेट का विस्तार होना निश्चित है। तो मीनिंग डिलेट के लिए क्या हो जाएगा, विस्तार होना। सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपाउंड, डिस्टेंड एंड प्रोलोंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोलड्रम। डोलड्रम में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है डोल, ड्रम और रम। डोलड्रम में दिख रहा है डोल, ड्रम और रम। डोल जैसे पंजाबी में कोई वर्ड है, किसी चीज को हम गिरा देते हैं तो क्या कहते हैं हम, उसने पानी डोल दिया, ठीक है। तो ट्रिक हमारी डोलड्रम के लिए हो गई, रम का ड्रम डोल दिया तो वो उदास है। उसने रम पूरी ड्रम में भर के रखी थी पूरी सर्दियों के लिए, और किसी ने उसका रम का ड्रम डोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, उदास ही होगा ना, उसका सारा स्टॉक खत्म कर दिया सर्दियों का किसी ने। तो सिनोनियम हो जाएंगे डोलड्रम के लिए स्टैग्नेशन, ग्लूम एंड टॉर्पोर। मीनिंग क्या है इसका, उदास। नेक्स्ट वर्ड है डिसआर्म। देखिए आर्म, बार बार वर्ड यूज होता है आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्स का मतलब होता है हथियार, ठीक है। तो ट्रिक है, आर्म का अपोजिट है डिसआर्म्स। देखिए जिसके पास आर्म है, जैसे किसी फोर्स के पास आर्म्स है, हथियार है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। और जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या यूज करेंगे, डिसआर्म्ड फोर्सेस। तो डिसआर्म का मतलब होता है हथियार कम करना, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे डीमोबिलाइज, सबड्यू एंड इनवैलिडेट। नेक्स्ट वर्ड है डोडी। देखिए डोडी, डोडी से हमने की बना दी दोड़ी, डोडी दोड़ी। ट्रिक हो गई, वो घिसा पिटा बहाना बनाकर दौड़ गई। टीचर ने उससे पूछा कि कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे। टीचर उसको कॉरिडोर में मिले, टीचर ने पूछा कि कल आप स्कूल क्यों नहीं आए, तो वो घिसा पिटा सा कोई बहाना बना के दौड़ गई। तो मीनिंग क्या होता है डोडी का, घिसा पिटा। सिनोनिम हो जाएंगे एंटिक्वेटेड, फ्रम्पी एंड अनकेम्प्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसलॉज। देखिए डिसलॉज में हमें साफ साफ वर्ड दिखाई दे रहा है लॉज। अब लॉज का मतलब आपको पता ही होगा कि रहने की जगह होटल की तरह होता है, सस्ते होटल्स के लिए लॉज यूज कर दिया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और परफेक्ट टर्म क्या होती है लॉज के लिए, ये आप गूगल पे देख सकते हैं। तो डिसलॉज के लिए मैंने की बना दी लॉज, और ट्रिक हो गई, पुलिस ने लॉज से सभी को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने लॉज से सभी को बाहर निकाल दिया। तो मीनिंग हमारा डिसलॉज के लिए क्या हो जाएगा, बाहर निकालना। सिनोनियम हो जाएंगे डिस्प्लेस, अपसेट एंड डिपोज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रिबल।
देखिए ड्रिबल मतलब 3 बॉल, ड्रिबल के लिए हमने की बना दी 3 बॉल और ट्रिक हमारी होगी 3 बॉल पर लगातार कैच टपकाना मतलब हार। 3 बॉल पर लगातार कैच टपकाना मतलब हार। ड्रिबल 3 बॉल मीनिंग हमारा ड्रिबल के लिए हो जाएगा टपकाना या टपकना। सिनोनिम हो जाएंगे ट्रिकल, ड्रिजल एंड ऊज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंट। देखिए वर्ड डाइसेंट के लिए हमारी की हो गई दिस रेंट। दिस रेंट ट्रिक हो गई, दिस मंथ का रेंट नहीं दिया तो मतभेद होगा। आपके और आपका जो ओनर है उसके बीच में अच्छी बनती थी, बट आपने रेंट नहीं दिया तो आपका ओनर आपसे बोल रहा है इस मंथ का रेंट नहीं दिया तो हमारे बीच में मतभेद हो जाएगा। दिस रेंट तो मीनिंग क्या हो जाएगा डिसेंट के लिए मतभेद। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड डेम्यूर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूप। ड्यूप के लिए हमारी की हो गई सूप। ड्यूप सूप सिमिलर साउंड कर रहे हैं। ट्रिक हो जाएगी चाइना ने सूप पीकर ड्यूप किया। चाइना ने सूप पीकर ड्यूप किया तो मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा ड्यूप के लिए धोखा देना। चाइना ने सूप पीकर क्या किया, धोखा ही तो दिया। हालांकि मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रिक है। ओके, चाइना ने सूप पी के क्या किया, ड्यूप किया तो मीनिंग हमारा हो जाएगा धोखा देना। सिनोनिम हो जाएंगे डिसीव, ट्रिक एंड होप्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूरेस। देखिए वर्ड ड्यूरेस में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दूर। ट्रिक हमारी हो गई पबजी पर प्रतिबंध लगाकर समाज से दूर कर दिया। पबजी पर जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया उससे क्या हुआ, पबजी समाज से दूर हो गई तो मीनिंग ड्यूरेस के लिए क्या हो जाएगा प्रतिबंध। सिनोनिम्स हो जाएंगे कोअर्सन, फोर्स एंड इंटिमिडेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसोन। देखिए वर्ड डिसओन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ओन। ओन का यूज हम करते हैं उन चीजों के लिए जो चीज हमसे संबंधित है या हमारी है। ठीक है, तो ओन का अपोजिट क्या हो जाएगा डिसओन। किसी चीज पे मैं अपना हक दिखा रहा हूं तो उसके लिए ओन, और किसी चीज पे मैं अपना हक का त्याग कर रहा हूं कि ये मेरे से संबंधित नहीं है, मतलब मैं उस चीज को क्या कर रहा हूं डिसओन। तो मीनिंग डिसओन के लिए क्या हो जाएगा त्यागना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिजेक्ट, कास्ट ऑफ एंड रिपुडिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिबेस। देखिए किसी भी चीज का बेस होता है वो कहां होता है, नीचे होता है ना। बेस नीचे होता है तो की हमारी डिबेस के लिए हो गई बेस। ट्रिक है हमारी बेस नीचे ही तो होता है और मीनिंग हमारा डिबेस के लिए क्या हो जाएगा नीचा करना या नीचा दिखाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिग्रेड, डिमीन एंड प्रोस्टिट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डील्ड। देखिए वर्ड डील्ड के लिए हमारी की हो गई डील। ट्रिक हमारी हो गई डील हुई कि वो जानकारी मुझसे बांटेगा। डील हुई कि वो जानकारी मुझसे बांटेगा तो डील्ड के लिए हमारा मीनिंग हो गया बांटना। सिनोनियम हो गए डिस्ट्रीब्यूट, हैंड आउट एंड असाइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेम। देखिए डेम जब भी वर्ड देखते हैं डेम तो सिमिलर साउंड की हमारे दिमाग में की आती है एम। डेम एम, और एम से हमारी ट्रिक हो गई उसने एम अपनी डेम से शादी करना। उसका जो एम है वो है अपने डेम से शादी करना। एम डेम, माई डेम इज माई एम। तो मीनिंग हमारा डेम का क्या है प्रेमिका। उसका एम है अपनी डेम से शादी करना, मतलब उसका एम है अपनी प्रेमिका से शादी करना। सिनोनिम्स हमारे डेम के लिए हो जाएंगे मैट्रन, गैल एंड मिस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वोकैबुलरी की सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आने वाली वीडियोस में भी आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लाता रहूंगा। थैंक यू।